आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस सरकार ने कई योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार वापस सत्ता में वापसी करे। आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो, दिल्ली की सत्ता में आने के लिए पूर्वांचल का वोट काफी अहम माना जाता है। पूर्वांचल में शामिल किए बिना दिल्ली की सत्ता तक पहुंच पाना कठिन हो जाता है। ऐसे में इन पूर्वांचल के लोगों की समस्या क्या है और वे कितना संतुष्ट हैं? दिल्ली में पूर्वांचली की स्थितियां क्या है? दिल्ली पुलिस ने दिसंबर महीने में 175 से अधिक संदिग्धों की पहचान करने का दावा किया, जबकि 10 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं चुनाव आयोग ने फर्जी आधार कार्ड के आधार पर वोटर पहचान पत्र बनाने का आवेदन देने के लिए कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कराया है। इन्हीं गतिविधियों और सरकार तथा राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच पूर्वांचली को दिल्ली की सत्ता के केंद्र में ला दिया है। बिहार और यूपी से आकर दिल्ली में बसे हुए लोगों को पूर्वांचली कहा जाता है। एक प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने कहा, यूपी बिहार से आकर बसे लोग जो 30-40 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के निर्माण का काम कर रहे हैं, उन्हें रोहिंग्या या बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? दिल्ली के महंगे इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली या यूं कहे कि केंद्रीय दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के महंगे इलाकों को छोड़कर जो इलाके हैं वहां लगभग हर जगह पूर्वांचल से आए लोगों की बड़ी तादाद है। अधिकतर प्रवासी बाहर से आकर बसे हैं और उन्होंने उन्हीं बाहरी इलाकों में घर बनाए जो उनकी आर्थिक पहुंच में थे। दिल्ली में 1757 कच्ची कॉलोनियां हैं, जिनमें से अधिकतर में दिल्ली से बाहर से आए प्रवासी होते हैं। इनमें भी सबसे बड़ी तादाद बिहार और यूपी से आए लोगों की है, खासकर पूर्वी यूपी से आए हुए लोगों की है, जिन्हें पूर्वांचली कहा जाता है। पूर्वांचल मूल के लोगों की तादाद 30% से अधिक मानी जाती रही है, तकरीबन 50% के करीब। हालांकि ठीक मूल्यांकन करना असंभव है क्योंकि कभी इसकी गणना नहीं हुई, लेकिन अलग-अलग अनुमान लगाया जाता रहा है। ये वो वोटर्स हैं जो दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों में से 20 से 22 सीटों पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। एक दशक पहले तक ये झुग्गी झोपड़ी अधिक यहाँ हुआ करती थी, लेकिन अब पक्के मकान बन गए हैं और वे कई मंजिला भी हैं। इन दिनों इन इलाकों में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ एक अभियान चला रही है। इन अभियानों के सिलसिले में दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ये वे हैं जिनका मूल तो यूपी बिहार है, लेकिन दशकों से वे दिल्ली के वोटर्स हो चुके हैं। यहाँ के लोगों में एक खास नाराजगी है इन अभियानों को लेकर, जहाँ ये चर्चाएं हो रही हैं कि अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए दस्तावेजों की जांच में पुलिस लगे हैं और इस दौरान यह भी बात सामने आती रही कि इनके जरिए सभी को परेशान किया जा रहा है। अगर वे होंगे भी तो गिने चुने ही होंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेशी से आए लोगों की पहचान के बहाने पूर्वांचल से आए लोगों पर निशाना साध रही है। बीजेपी एक सोची
रखता, बल्कि इनके लिए अधिक मायने रखता है रोजी रोटी और रोजगार का मुद्दा। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की बात करें तो बिजली पानी तक तो बातें ठीक है, लेकिन यहाँ अहम मुद्दा गंदगी भी है। बेशुमार गंदगी है और झगड़े भी हैं। बेशुमार गंदगियां हैं और तंग इलाकों में लोगों की आबादी की वजहों से, दिक्कतों की वजहों से, गंदगी की वजहों से झगड़े भी काफी आम है और नफरतें भी। यहाँ के लोगों के लिए रोजगार की समस्या सामने है। वहीं अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में भी झुग्गियों में रहने वाले लोगों के सामने दैनिक जीवन की विकट समस्या है। पीने के पानी को लेकर, शौचालयों को लेकर और गंदगी और सड़कों को लेकर भी। वर्तमान में जो झुग्गियों में रह रहे हैं, अगर आप उनके इलाके में जाकर सरकार की बात कर ले, चाहे दिल्ली में लोकप्रिय हुई अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही क्यों न हो, सरकार और अन्य राजनीतिक दलों के प्रति आक्रोश को यहाँ स्पष्ट तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। इनका कहना है कि कोई भी सरकार हो, उनके जिंदगी नहीं बदल पाती है। इन झुग्गियों में 100 घरें हैं जिनके लिए मात्र एक शौचालय है। पीने का पानी भी इनको खरीद कर कभी-कभी लंबे समयों तक पीना पड़ जाता है। गंदे पानियों को गर्म कर उसे ठहरने देकर साथ में थोड़ा बदल कर तब पीते हैं। बीमारियां भी काफी होती हैं। शाहदरा की झुग्गी में रहने वाले प्रकाश पासवान कहते हैं, पूर्वांचल और बिहार के लोगों को